सो हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल केएलपी सूरज। और आज आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है केएलपी सूरज। एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी कि अब हमारा जो चैनल है उसके जो सब्सक्राइबर हैं वो 300 प्लस हो चुके हैं। कितना हो चुके हैं? 300 प्लस हो चुके हैं। और तकरीबन 90 घंटे का जो वॉच टाइम है वो मुझे मिल चुका है। और आज की ये जो वीडियो है थोड़ी सी कुछ खास होने वाली है। खास इसलिए होने वाली है क्योंकि मेरे कुछ वीडियो पे लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं वो नरेशन को लेकर के आ रहे हैं। जो नरेशन होता है टॉपिक ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और आपको ये जो है हाई स्कूल, इंटर या एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। और इससे प्रायर क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो कई सारे बच्चों के कंटिन्यूस ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो है नरेशन हमें समझ में नहीं आता है, या नरेशन पे जो है आप एक वीडियो बनाइए सेपरेट ताकि वो हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम हमेशा आपसे कहते भी रहते हैं कि जो आपका टॉपिक हो, जो आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए और जितना जल्दी हो सकता है हम उसको कवर करेंगे। सो दिस इज द टाइम एंड टुडे वी विल कवर नरेशन। नरेशन होता क्या है तो इसके बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो जो हो वो आप तक तुरंत पहुंचे और आप भी एक भी वीडियो मिस ना करें। तो बिना देर करते हम आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक नरेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नरेशन की कि नरेशन होता क्या है या नरेशन हम किसे कहते हैं। देखिए, नरेशन का मतलब क्या है इसको हम सबसे आसान भाषा में समझेंगे। सबसे आसान भाषा में इसको हम समझेंगे कि वाट एवर वी स्पीक, जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम क्या करते हैं बोलते हैं, वाट एवर वी स्पीक, जो कुछ भी हम बोलते हैं, और अथवा लिसन, सुनते हैं, उसी को जो है हम क्या बोलते हैं नरेशन बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे नरेशन बोलेंगे। यानी जो कुछ भी हम बोलते हैं, देखिए डेली लाइफ में जब हम लोग क्लास शुरू करते हैं, जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपकी क्लास में आया, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, वो भाई मैं कुछ बोल ही रहा हूँ ना, वो क्या हो गया नरेशन हो गया। आप डेली आपस में आप लोग कुछ बात करते हैं या कोई ना कोई बात आप सुनते ही हैं। जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में डेली आप जब भी क्लास में आते हैं अपने दोस्तों से आप सीधे सीधे कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते ही रहते हैं। भाई कल आए थे या नहीं आए थे, कल तुम प्रेजेंट थे कि नहीं थे, कल जो है क्लास चला कि नहीं था, सर जी प्रेजेंट थे या नहीं थे। ये सारी चीज़ें आप कुछ ना कुछ बातें करते ही रहते हैं। तो या तो आप बात कर रहे हैं या तो बात आप सुन रहे हैं। और ये दोनों जो कंडीशंस हैं वो क्या कहलाती हैं नरेशन कहलाती हैं। तो आपको बस एकदम इजीली समझ लेना है कि जो कुछ भी हम सुनते हैं या जो कुछ भी हम कहते हैं वही क्या कहलाता है नरेशन कहलाता है। स्टैंडर्ड स्पीच हम इसके लिए एक तैयार कर सकते हैं कि वक्ता द्वारा कही गई बात को, वक्ता द्वारा कही गई बात को हम क्या कहते हैं नरेशन करते हैं। मेरे भाई ध्यान से समझना। देखिए, वक्ता का मतलब क्या, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं स्पीकर, यानी बोलने वाला, कहने वाला। यानी स्पीकर जो होता है, सब्जेक्ट जो भी कहता है। मान लीजिए मैं कुछ कह रहा हूँ, अभी ये चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, यानी मेरे द्वारा कोई बात कही जा रही है, तो यही क्या हो गया कथन हो गया। तो ये होता है नरेशन का पैटर्न कि जो कुछ भी हम सुनते हैं या जो कुछ भी हम बोलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं नरेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? नरेशन बोलेंगे। अब हम नरेशन के अगले चैप्टर्स को देखते हैं। देखिए, नरेशन जो होता है उसको हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। नरेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो जाता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। पहला होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच को हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष कथन। यानी जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसको हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। अब ये होता क्या है एकदम ध्यान से समझिएगा। देखो, वक्ता द्वारा कही गई बात को, वक्ता द्वारा कही गई बात को जब हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख देते हैं, यानी ज्यों का त्यों जब हम रख देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ध्यान से सुनना, वक्ता द्वारा कही गई बात को जब हम ज्यों का त्यों रख देते हैं या कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो जो भी बात कर रहा है उसको अगर हम ज्यों का त्यों रख दें, वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन यानी अप्रत्यक्ष कथन मतलब क्या कि वक्ता द्वारा कही गई बात को जब हम ज्यों का त्यों न रख करके
अपने भाव के हिसाब से कहते हैं, अपने लहजे से कहते हैं, अपने भाव में कहते हैं, उसको जो है हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कथन बोलते हैं। तो आपको दो चीजें हैं, नरेशन दो प्रकार का, पहला डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच मतलब क्या कि वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना, और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या कि वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने भाव में कहना। तो जब ज्यों का त्यों रख देंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, और जब हम क्या करेंगे उसको अपने भाव के हिसाब से कहते हैं तो वो जो है क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। हम इससे आगे की चीजें कवर करते हैं। सो भाई मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स लिखे आपको समझाने के लिए, डायरेक्ट स्पीच को और इनडायरेक्ट स्पीच को। देखो गधों वाला काम मत करो, कभी भी भेड़ चाल मत चलो, ठीक है। आपको समझना है हर चीज एकदम बिगनिंग से लेकर के। यहाँ पर क्या करा कि ही सेड, उसने कहा, ठीक है, उसने कहा। अब उसने कहा तो क्या कहा कि आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, विद्यालय नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि उसने कहा। अब उसने क्या कहा कि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, और इस उसकी इस बात को हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ज्यों का त्यों लिख दिया, ठीक है। उसने कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और हमने उसी की बात को ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख दिया। और आपको यही बताया गया कि जब कर्ता द्वारा कही गई बात को हम ज्यों का त्यों रख देते हैं, वही क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है। वही क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने लिखा ही सेड दैट ही वुड नॉट गो टू स्कूल, कि वह विद्यालय नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए सेंटेंस जो हमारा पहले वाला था उसको हमने इनडायरेक्ट बना लिया। और ये कैसे हमको पता कि ये इनडायरेक्ट है, क्यों, क्योंकि इसमें जो ऊपर वाला सेंटेंस था, इस सेंटेंस के भाव को हम अपने हिसाब से कह रहे हैं। मतलब क्या है, इस सेंटेंस को हम अपने हिसाब से बोल रहे हैं। तो जब कर्ता द्वारा कही गई बात को हम अपने भाव के अनुसार कहते हैं, अपने हिसाब से कहते हैं, वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर कोई भी दिक्कत होगी आप तुरंत कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखो भाई किसी भी चीज को, अभी आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम्स भी आ रहे हैं, आपके जो एग्जाम्स आने वाले हैं, और उसको लेकर के आप जो है थोड़ा प्रेशराइज भी हैं। ये चीजें मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक चीज आप भी समझ ले। देखो बाबू, एक कहावत है, बहुत ही फेमस कहावत है, इस बात को हमेशा याद रखना कि वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं होता है कि आपको फिर वो वक्त दे। तो इसलिए जो भी आपके पास वक्त है उसको आप बहुत सोच समझ के खर्च करें। तो यहाँ पर ये दो चीजें उदाहरण हो गई। अब हम पढ़ेंगे किसी भी इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स को, ठीक है, किसी भी इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स को और किसी भी डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स को। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट स्पीच हमने पढ़ा, इसलिए हम डायरेक्ट स्पीच के पार्ट को हम पहले समझेंगे, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच के पार्ट को हम पहले समझेंगे। तो यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा, ही सेड टू मी कि राम इज ए गुड बॉय। हमने लिखा ही सेड टू मी राम इज ए गुड बॉय। अब देखिए इसमें हम जो है जितने भी इसके पार्ट्स हैं हम उसको कवर करेंगे कि इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहला लिखा ही। अब ही क्या है, एक प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। ही क्या है, एक प्रोनाउन है। अब आपको समझना यह है कि चाहे यहाँ पर कोई प्रोनाउन आए और चाहे कोई नाउन आए, मान लीजिए इस ही के स्थान पर हम राम लिख दें, श्याम लिख दें, मोहन लिख दें, कुछ भी लिख दें, ठीक है। तो चाहे प्रोनाउन हो चाहे नाउन, लेकिन यहाँ पर जो पहले सबसे आता है ना, जो सबसे पहले यहाँ पर आता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। या इसी को हम बाबू स्पीकर भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, स्पीकर। स्पीकर मतलब क्या, स्पीक माने बोलना, स्पीकर मतलब बोलने वाला। या बाबू इसी को हम जो है रिपोर्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिपोर्टर बोलेंगे। यानी इस फर्स्ट वाले पार्ट को आप जो है सब्जेक्ट बोल सकते हैं, स्पीकर बोल सकते हैं, या रिपोर्टर बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेड टू, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है, सेड टू। अब ये सेड टू जो होता है, देखिए सेड एक वर्ब होती है। सेड क्या होती है, एक वर्ब होती है। और टू जो है ये आपका एक प्रीपोजिशन होता है। टू क्या होता है, आपका एक प्रीपोजिशन होता है। लेकिन इन दोनों को हम एक साथ, इन दोनों को हम एक साथ बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इन दोनों को हम एक साथ क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। इन दोनों को हम एक साथ क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अच्छा एक चीज और,
आपके दिमाग में आ रहा होगा, कई जगह आपने पढ़ा भी होगा इस चीज़ को, तो आपको ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको कंफ्यूज न करते हुए एकदम क्लियर बता देना चाहता हूँ। देखिए बाबू, आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि ये जो पूरा पार्ट होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले का, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो भाग होता है तो उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब समझ में? लेकिन देखिए, हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बोलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब कि रिपोर्टिंग स्पीच में, यानी ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला पार्ट होता है ना, उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? तो इस रिपोर्टिंग वर्ब में आने, रिपोर्टिंग स्पीच में आने वाली जो वर्ब होती है, अब देखिए ये आपका पार्ट हो गया ही सेड टू मी, ये जो है ये आपका कौन सा पार्ट है? रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है। कौन सा पार्ट है? रिपोर्टिंग स्पीच का। और इस रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब क्या आई? सेड। कौन से बाबू? सेड। तो हाई जो सेड है ये रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत आ रही है, इसलिए हम इस वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। इस वर्ब को हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, ठीक है। आप इसको रिपोर्टिंग जो है वर्ब कहेंगे, और इस पूरे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। तो हाँ, ये अलग चीज है कि जब ये सेड के साथ टू हमेशा आता है, तो यहाँ पर सेड है चाहे से है, टू ही यहाँ पर रहता है, तो चाहे से टू है, चाहे सेड टू है, चाहे सेज टू है, उसको जो है हम एक साथ रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब होती क्या है? तो रिपोर्टिंग स्पीच में आने वाली वर्ब को हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। तो ये आपका पार्ट हो गया क्लियर। अब यहाँ पर आ रहा है आपका थर्ड पार्ट, मी। अब देखिए मी क्या है? यहाँ पर भी यह भी एक प्रोनाउन है। मी क्या है? यह भी एक प्रोनाउन है। तो मी के स्थान पर चाहे प्रोनाउन आए और चाहे कोई नाउन आए, इसको आप ध्यान रखना है। वहां पर मी की जगह पर श्याम आ सकता है, राम आ सकता है, मोहन आ सकता है, हिम आ सकता है। तो यहाँ पर जो आता है, ठीक है, इसको हम या तो ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। या ये सुनने का भी काम कर रहा है ना, तो इसको हम जो है लिसनर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लिसनर, सुनने वाला, ठीक है। तो इसको हम लिसनर भी बोल सकते हैं। अब ये जो पार्ट है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसमें सारी चीजें होती हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, इन्फिनेटिव, कोई भी चीजें हो सकती हैं। तो मेन जो है यही है। और इसके पार्ट हमने समझ लिया, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ही यहाँ पर जो आया उसको हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं, उसको हम स्पीकर बोल सकते हैं, उसको हम रिपोर्टर बोल सकते हैं। सेड टू को एक साथ हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। सेड एक वर्ब है, टू एक प्रीपोजिशन है। मी को जो है हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या लिसनर बोल सकते हैं, सुनने वाला बोल सकते हैं। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से ये जो पहले वाला पार्ट है, इसको बेटा हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब नहीं, रिपोर्टिंग स्पीच। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको हम क्या बोलना है? रिपोर्टिंग स्पीच हम बोलेंगे। अब ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, कहा गया कथन, ठीक है, कहा गया कथन। तो ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच, ये हो गई रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। सो गाइज, आज की ये जो वीडियो थी वो नरेशन पे बेस्ड थी, और ये सिर्फ नरेशन का इंट्रोडक्शन था, और इस वीडियो को यहीं पे रोका जाएगा। मतलब आपको इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलेगा, नरेशन का जो है इंट्रोडक्शन ही आपको मिलेगा। अगर आपको इससे आगे वाली वीडियो चाहिए तो कम से कम इस वीडियो पे मैं 100 लाइक्स का एम रखता हूँ, कम से कम 100 लाइक्स आनी चाहिए। और ये वीडियो तकरीबन जो है 10 से 12 मिनट का होगा, तो उस हिसाब से अगर इस वीडियो पे तकरीबन 10 घंटे तक का वॉच टाइम मुझे मिल जाता है, ठीक है ना, 10 घंटे का अगर वॉच टाइम मिल जाता है, तो नेक्स्ट 1 या 2 दिन के अंदर आपको नरेशन बनाने की जो विधि होंगी वो भी मिल जाएंगी। तो तब तक आपका काम क्या रहेगा कि आप इस वीडियो पे 100 लाइक्स प्लस 10 आवर्स का जो वॉच टाइम है वो करवाइए, और मैं 2 दिन में आपको जो है इसका नेक्स्ट पार्ट श्योरली अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आप सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। सब्सक्राइबर्स जो भी मेरे चैनल पर नए लोग आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स वगैरह हैं या जो मेरे गुड विशर्स हैं, वेल विशर्स हैं, जिन्होंने मेरी हेल्प की है यहाँ तक पहुँचने में, तो उनको थैंक यू। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बहुत ही जल्दी आप लोगों के सपोर्ट से जल्दी ही मैं 500 का भी आंकड़ा पार कर जाऊंगा सब्सक्राइबर्स का। वास्ट टाइम भी जल्दी ही कंप्लीट होएगा, लेकिन आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, और इस वीडियो को जितना हो सकता है फैलाइए, जितना हो सकता है आप इससे सीखिए, जितनी बार हो सकता है इस वीडियो को देखिए। और हाँ, आपको कहा गया इस वीडियो पे तकरीबन 100 लाइक्स प्लस 10 आवर्स का जो वास्ट टाइम है, आप जरूर किसी न किसी तरह से जरूर दिलवा के रहेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है। तो अगली वीडियो बहुत ही जल्द 1 से 2 दिन के बीच अपलोड होगी। जैसे ही ये क्यूरिकुलम पूरा हो जाता है, ये क्राइटेरिया इसका पूरा हो जाता है,
वैसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत मिलेगी। तब तक के लिए आप इसी तरह से सपोर्ट बनाते रहिए और मैं आपको इसी तरह से वीडियोस देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।